पाकिस्तान से अपने 4 बच्चों के साथ भारत आई सीमा हैदर की ऑडियो और वीडियो पिछले कुछ दिनों से लगातार वायरल की जा रही थी। सीमा हैदर की तरफ से साफ तौर पर कहा गया था कि उसको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, हिंदू धर्म को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और कहीं ना कहीं सीमा हैदर इस बात को लेकर बहुत आहत थी। लिहाजा आज गौतम बुद्ध नगर न्यायालय में सीमा हैदर के वकील AP सिंह द्वारा एक केस दर्ज कराया गया। ये केस सचिन मीना की याचिका पर दर्ज कराया गया है। केस में साफ तौर पर सीमा हैदर के पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर, उनके वकील मोमिन मलिक सहित कई अज्ञात लोगों के नाम दिए गए और इन लोगों पर आरोप है कि सीमा हैदर को, सनातन धर्म को, सचिन को, इन सबको बदनाम करने की कोशिश इन लोगों के द्वारा लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से की जा रही थी। तो 420 के साथ साथ IT एक्ट के तहत कोर्ट से मांग की गई है इन सभी के खिलाफ FIR दर्ज कराई जाए। थाना रबूपुरा में FIR दर्ज कराने की मांग की इस याचिका को कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया है। आने वाले दिनों में इस याचिका पर सुनवाई होगी और देखना होगा कि कोर्ट किस तरीके का रुख अपनाता है, क्योंकि पिछले काफ़ी दिनों से सीमा हैदर की पिटाई वाली वीडियो की बात कर लें या सीमा हैदर के पाकिस्तानी आर्मी से कनेक्शन होने की बात कर लें, इस तरीके के तमाम ऑडियो और वीडियो लगातार सामने आ रहे थे। लिहाजा पिछले दिनों सीमा हैदर के वकील और सीमा हैदर के द्वारा साफ तौर पर कहा गया था कि पाकिस्तान में बैठे कुछ लोग उनके खिलाफ साजिश रच रहे हैं और आने वाले दिनों में सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ इस तरीके की अभद्रता करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लिहाजा आज सूरजपुर न्यायालय में एक याचिका दाखिल की गई है 156(3) के तहत। इसके केस को कोर्ट में रजिस्टर्ड कराया गया है। आने वाले दिनों में इसकी सुनवाई होगी और कोर्ट अगर FIR दर्ज करने के आदेश देता है तो हिंदुस्तान में रहने वाले गुलाम हैदर के वकील मोमिन मलिक, गुलाम हैदर सहित ऐसे लोग जो लगातार सोशल मीडिया पर सीमा हैदर की ऑडियो वीडियो लगातार वायरल कर रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई देखी जा सकती है। आज सचिन मीना सनफ नेत्रपाल मीना निवासी रबूपुरा की तरफ से एक मुकदमा दर्ज करा है गौतम बुद्ध नगर की माननीय अदालत में। गुलाम हैदर सनफ अमरजीन, मोमिन मलिक एलियस मोमिन खान सनफ लेट उमरदीन के खिलाफ, जो कि थाना रबूपुरा के अंतर्गत इन विभिन्न धाराओं में दर्ज हुआ है, जिनमें अंडर सेक्शन 107, 153, 153A, 153B, 120B, 34, 295, 295A, 499, 500, 505, 506 IPC तथा इसके साथ साथ 66E यानी कि 66E, 66F, 67 ऑफ IT एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत ये मुकदमा दर्ज यहाँ हुआ है, जिस पर आगे का एक्शन अब होना, जो की गंभीर धाराएं हैं जो इतने दिनों से ये लोग गुलाम हैदर और मोमिन मलिक लगातार सचिन मीना, उसकी धर्मपत्नी सीमा, उसके छोटे छोटे बच्चों, उसके परिवार के लिए, सनातन धर्म के लिए, सनातन रीति रिवाज पद्धति के लिए, देश की एकता अखंडता के लिए आतंकवादी गतिविधि, दूसरे देश के साथ मिलकर साइबर टेररिज्म जैसी चीजें कर रहे थे, जिसमें सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक और अपने जो ID साइट्स बना रखी हैं, अपने YouTube चैनल्स बना रखे हैं, उनके माध्यम से जो लगातार देश की शांति को खंड खंड करना चाहते थे। खासकर देश में जो लोकसभा का चुनाव हो, लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व हो, ऐसे समय में लगातार इन लोगों ने पाकिस्तान के साथ मिलकर आतंकवादी गतिविधियों में शामिल लोगों के साथ इस तरह से कार्रवाई जो की है, लगातार इसके खिलाफ इन गंभीर धाराओं में कार्रवाई की गई है, जिसके तहत बहुत ही जल्दी एक्शन होने की हमने कोर्ट से, ऑनरेबल कोर्ट से प्रार्थना की है, जिस पर जल्द ही कार्रवाई हो रही है और जिसमें साफ तौर पे है जिस तरह से गलत ग्राफिक्स, विजुअल्स, इनकी डेरोगेटरी, असंसदीय, अपमानित करने वाली गैर कानूनी भाषा का प्रयोग किया गया, मीम्स का प्रयोग किया गया और लगातार इतने दिनों से कर रहे हैं, जिस पर सभी जगह एक्शन की मांग की गई थी और अब यहाँ से एक्शन की कार्रवाई की जा रही है, जिसके माध्यम से ऐसा मैसेज होना चाहिए कि जो कोई भी इस देश की एकता अखंडता, सनातन धर्म, सनातन रीति रिवाज और परंपरा को खंड खंड करना चाहेगा, उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता, IT एक्ट, साइबर सेल के तहत गंभीर धाराओं के तहत कार्रवाई होगी और जो लोग पाकिस्तान में रह रहे हैं उनके खिलाफ यहाँ से NIA के तहत कार्रवाई होगी और उनके खिलाफ गंभीर धाराओं में केस चलकर कार्रवाई की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश झा के साथ अमित चौधरी, न्यूज़ नेशन, ग्रेटर नोएडा।